जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हो रहा है। उसी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। उसके पहले 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध है। जो 9 अक्टूबर को नहीं कर सकते हैं वो 10 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 11 को विशेष श्राद्ध द्वादशी के साथ में ही मघा श्राद्ध भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे जिनकी शस्त्र इत्यादि से मतलब शस्त्र मतलब धारदार वस्तुओं से या युद्ध आदि में या उस रूप में दुर्घटनाग्रस्त विशेष रूप से मृत्यु हो गई हो, उन लोगों के लिए 13 को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना उत्तम रहेगा। और 14 को तो सर्वपितृ अमावस्या सभी लोगों का श्राद्ध किया ही जाएगा। उसके पहले इंदिरा एकादशी का व्रत है जो अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए करने से दोनों का कल्याण होता है। अब हम ग्रहण पर आते हैं तो मेरे भाई बहन, भारतवर्ष में क्या विश्व में और भी कहीं कनाडा और जो है अमेरिका को छोड़ करके ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हालांकि बहुत ही कंकणाकृत जैसा कंकण होता है छोटा सा, ये ग्रहण रहेगा। पर जहां लगा है वहां पे मानना चाहिए, वहां मान्य होगा। और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले जो है सूतक लग जाता है। तो उस रूप में देखा जाए तो जो हमारी स्पेशली जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन्हें ग्रहण काल में तो पूरी तरह से सोना और उस प्रकार के कुछ भी खाना पीना स्पेशली काटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो सूतक काल है जो 12 घंटा पहले प्रारंभ होता है, वहीं से ही हर व्यक्ति को खाना पीना मल मूत्र का त्याग करना इत्यादि से बचना चाहिए। संभवतः इसमें न बच सकें तो मुख्य रूप से ग्रहण काल में तो अवश्य बचना चाहिए। जो ग्रहण का जो समय है हमारे भारतीय समय अनुसार अगर हम देखते हैं तो रात्रि 8:34 पर यह प्रारंभ होगा। भारतीय समय अनुसार रात्रि 8:34 PM पे प्रारंभ होकर के और मध्य रात्रि जो है 2:25 AM तक जो है अगले डेट के हिसाब से देखेंगे तो ये ग्रहण का मान रहेगा। समाप्ति काल है, मतलब रात्रि 8:34 से प्रारंभ होकर के और मध्य रात्रि के बाद में 2:25 पर ये संपन्न होगा। भारत में तो क्या विश्व के केवल कुछ एरियाज में दिखाई देगा, जिसमें देखा जाए सुदूर जो है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, कनाडा अमेरिका से लेकर के दक्षिणी अमेरिका के देशों तक ये उत्तर दक्षिण अमेरिका के देशों तक ये विस्तारित है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे गयाना है, पश्चिमी सहारा है, आदि पश्चिमी देशों में ये दृश्यमान होगा। बाकी पूरे विश्व में अन्य जगह दिखाई नहीं देगा। हाँ, जो दिखाई देगा भारत सहित लगभग पूरे विश्व में वो 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण के रूप में प्राप्त होगा। मतलब पूर्णिमा को प्राप्त होगा ठीक 15 दिन के पश्चात। तो 28 अक्टूबर को जो ग्रहण लगेगा उसमें सभी लोगों को मानना होगा। उसके डिटेल्स में बाद में दूंगा। लेकिन ये जो है सूर्य ग्रहण ये केवल कनाडा और अमेरिका के क्षेत्रों में, तो वहां के जो रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई बंधु हैं अथवा दूसरे भी हैं वो मानेंगे तो उनके लिए लाभप्रद रहेगा। ग्रहण काल में जहां बहुत सारा दोष है वहीं पर अगर हम पूजा पाठ यज्ञ सत्कर्म करते हैं जिनका कह सकते हैं ग्रहण शांति करानी है, राहु सूर्य साथ में है अथवा जो है शनि सूर्य तो रहते ही है, लेकिन अगर उनकी दृष्टि विपरीत है, राहु केतु से ग्रसित है, तो कई कारणों से ग्रहण दोष बनता है। तो जिनका ग्रहण दोष जीवन में बना है वो भी सूर्य के साथ होकर के वो ग्रहण काल में उनकी शांति कराना बहुत ही लाभप्रद रहता है। लेकिन ये सब भी नहीं है तो इस मध्य में जब हम जो भी नित्य अपनी पूजा पाठ करते हैं वो ग्रहण काल में करने से वो सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल के लास्ट में हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। मंदिर इत्यादि को साफ करके पूरी तरह से भगवान इत्यादि को साफ करके पूरे मंदिर को धो सकें, धो के नहीं पोंछ पाछ करके गंगा जल इत्यादि जल मिला करके। और ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के पहले उसमें जल में जो खाने पीने के पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ, उन सब में कुशा नहीं तो दूर्वा नहीं तो तुलसी का पत्ता उसमें रख देना चाहिए। तो और 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण प्राप्त होगा उसमें हम सभी लोगों को नियम का पालन करना होगा।
तो उस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, तो बिल्कुल निर्विरोध रूप से आप जो भी सत्कर्म करने का मन आपने बनाया है, हर वर्ष करते आए हैं अथवा नहीं पता है, तो इस वर्ष से प्रारंभ कर सकते हैं। और श्राद्ध से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारे पूरे YouTube चैनल पर लगभग सब वीडियो उपलब्ध है। सब तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मुख्य मुख्य आपके प्रश्न रहते हैं उनके वीडियो उनको भी देखिए, उचित लगे तो शेयर इत्यादि करते रहिए। और आगे नवरात्रि आने वाली है, श्राद्ध का जैसे कि ऑनलाइन ब्राह्मण भोजन है, आप स्वयं श्राद्ध नहीं कर सकते, ऑनलाइन श्राद्ध कराना है, ये सारे कार्य, अथवा नवरात्रि में ऑनलाइन घट स्थापना इत्यादि है, वो आप हमारे माध्यम से विधिवत अच्छी तरह से और मार्केट में से भी कम कह सकते हैं रेट में आप संपन्न करा सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।